हेलो, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस हिसाब से जिस टाइम से देख रहे हैं उस हिसाब से अपना नमस्कार मान लेना। देखो, मैंने अभी तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात की है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर मैंने IHDI पे बात की है, फिर मैंने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पे बात की है, और अब बात करने की जरूरत है वो है MPI। कल शाम की खरस गई नहीं है लगता है। MPI इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मतलब पॉवर्टी आ गया हमारे डिस्कशन के अंदर, डेवलपमेंट से पॉवर्टी। मुझे पहले पॉवर्टी डिस्कस करना था, फिर डेवलपमेंट डिस्कस करना था, लेकिन पॉवर्टी डिस्कस करना चल जाता ना तो फिर मैं रो देता, इसलिए मैं सोचा लास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अपने डिस्कशन का पार्ट बनने वाली है, इसलिए पहले जान लेते हैं पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी से रिलेटेड सारी टर्म्स जान ले, फिर MPI देखेंगे। इस पूरी सीरीज में मैं जो डेवलपमेंट पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट सीरीज है अपनी, इस सीरीज के अंदर पूरी दुनिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहती है, लेकिन हमारी तो पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट सीरीज है। इस सीरीज में मैंने इन सब के बारे में बात कर दी, प्लस पॉवर्टी पे बात कर दूंगा। अभी देखोगे आप लाखड़ा वाला तेंदुलकर, फिर आपका युवराज और XYZ, आजकल विराट विराट कोहली और अनुष्का शर्मा सीरीज बना दूंगा एकदम पूरा। जितनी भी कमिटीज की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट में आपको अच्छे से पूरा हिस्ट्री समझा दूंगा। ठीक है, ताकि कहीं भी आप क्लास अटेंड करो ना, मतलब मुझे पक्का पता है मेरी क्लास में तो नहीं आओगे, बट और कहीं भी अटेंड करो तो थोड़ा मजा आए, आपको कुछ समझ आए, और टीचर को ऐसा सवाल पूछ सकोगे टीचर कंफ्यूज हो जाए, रात को जाके बेचारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पोवर्टी। पोवर्टी क्या होती है? गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? कुछ पॉलिटिशियंस आके बोल देते हैं गरीबी एक मानसिक दशा है, ऐसा ही तो बोलते हैं। गरीबी सिर्फ मानसिक दशा है, इट्स अ मेंटल कंडीशन, ऐसा नहीं बोलते अंग्रेजी में एक्सेंट के साथ। मानसिक दशा है, जब ऐसा कुछ नहीं है। फिर सामने वाले बोलते हैं इनके लिए तो गरीबी ऐसा है। हमसे पूछो, जब जब रात को नींद नहीं आती है और पेट से आ कर कराती है, और तभी बहुत सारे वोट आ जाते हैं उनको। गरीब के बारे में जो बात किया वो सबसे बड़ा फिलोसोफर, गरीब के बारे में बात किया जो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन, और जो गरीब के बारे में बात किया वो सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स का टीचर। ठीक है। अच्छा, अब देखो, पॉवर्टी बहुत टाइप की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, संपूर्ण गरीबी। एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ये दो टर्म्स जानना जरूरी है। ठीक है, जरूरी क्यों है ये तो पता नहीं, बट ये जान लो। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो संपूर्ण गरीबी है, उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि इनेबिलिटी टू सेटिस्फाई वंस बेसिक नीड्स। मतलब जो आधारभूत आधारभूत जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर सकने की क्षमता, पूरा नहीं कर सकने की क्षमता गरीबी है। नहीं कर सकने की क्षमता ही गरीबी है कि नहीं? ये हो गई क्या? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पूर्ण रूप से पॉवर्टी। और आधारभूत जरूरतें क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। और मास्लो को देखोगे तो मास्लो बोलता है रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स। रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, और आजकल वाईफाई, है ना? देखा होगा एक पोस्टर घूम रहा है फेसबुक पे, वाईफाई भी आजकल बेसिक नीड है। चलो मजाक नहीं, गरीबी के साथ मजाक नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान, और ये हो गए आधारभूत। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? मान लो आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, पेडर रोड, मुंबई, या फिर आप दिल्ली में रह रहे हैं, वसंत कुंज, या फिर आप US में रह रहे हैं। तो पता लगा कि आपकी बेसिक नीड्स तो रोटी, कपड़ा, मकान तो कहीं भी यहाँ तो पूरी करनी है आपको, लेकिन पता लगा पड़ोसी हर 6 महीने में कार पे कार ला रहा है। सिर्फ पड़ोसी नहीं, सारे मोहल्ले के लोग हर 6 महीने में अपनी कार बदल देते हैं, या हर 3 साल में। एक रिलेटिव मान लो कि एक 3 साल में कार बदल देते हैं। अच्छा खासा बंगला है। अच्छा, अपने यहाँ पे 2 सर्विस पर्सन रखते हैं, एक सर्विस क्वार्टर रखते हैं यहाँ पे। इस तरह का लाइफस्टाइल है लोगों का, है। और क्लब ज्वाइन करके रखे हैं, रोज शाम को क्लब जाते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है, पैसे फेंक के आते हैं। ये है आपका रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस एरिया में जहां आप रह रहे हैं। तो वो जो रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर आप वो रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप उस कंडीशन में रह रहे हैं, तो ये आपकी होगी रिलेटिव पॉवर्टी। देखो, रिलेटिव पॉवर्टी हमारे से कोई मतलब नहीं रखती, हमारे लिए मतलब जो रखती है वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब भी एज ऑफ नाउ रिलेटिव पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, जब सोसाइटी एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर निकलती है, तब जहां हम इनकम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ आपकी एक्सेस टू रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, उस समय आती है आपकी ये वाली रिलेटिव पॉवर्टी। तो एक और टर्म देखते हैं,
कि पॉवर्टी गैप क्या होता है। पॉवर्टी गैप क्या होता है, देखो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, इंटरेस्टिंग लगेगी, जब इंटरेस्टिंग लगी तो जाके आप कहीं क्लास ज्वाइन कर लोगे कि इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जब क्लास जाके ज्वाइन कर लोगे ना तब दुखी हो जाओगे कि ये कौन सा बोरिंग सब्जेक्ट है। इसलिए उम्मीद करूंगा थोड़ा इंतजार करो, सब पढ़ा दूंगा मैं, पेशेंस रखो। हाँ, पॉवर्टी गैप क्या होता है, पॉवर्टी गैप और पॉवर्टी लाइन क्या होती है, बहुत सुना आपने, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये बीपीएल कहां से आया, बीपीएल पॉवर्टी लाइन होगी तभी तो बिलो होगा कोई आदमी। तो पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड की जाती है, इस पॉवर्टी लाइन के चक्कर में ही तो बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत इकोनॉमिस्ट का पेट भर रहा है। रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले ये लोग बैठते हैं, कुछ फॉर्मूला किसी मैथमेटिशियन से दोस्ती रखते हैं मेरी तरह, और फिर उनसे सीखते हैं कैसे लॉगरिथमिक वैल्यू यूज होती है, कैसे ये होती है, और फिर अपना फॉर्मूला एक निकाल के दे देते हैं। इस तरह से गरीबी डिफाइन होनी चाहिए। ये होती है आपकी पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन इन्होंने कह दिया, अगर 26 रुपए से कम अगर यहाँ और 22 रुपए से कम अगर गांव के अंदर, मैं ऐसे हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, इसको लिख मत लेना, मैं इसलिए मैं बताऊंगा किसने क्या कहा था। इससे नीचे लोग, जिसके पास इससे कम इनकम है पर डे पर पर्सन, वो क्या है, वो गरीब है। मतलब ये एक लाइन है, ये लाइन खींच दी, ये होती है पॉवर्टी लाइन। समझ आ गया। इसके ऊपर जो है वो है एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे है जो है बिलो पॉवर्टी लाइन। हो गया ये पॉवर्टी लाइन, चलो ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पॉवर्टी गैप, ये पॉवर्टी लाइन हमने खींच ली, दिस इज पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, गरीबी रेखा। अभी ये अपने आप में कुछ नहीं बताती आपको, पता लगेगा हेड काउंट रेश, अभी बताऊंगा। आपको बता दिया कि 26% लोग गरीबी से नीचे हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई देश की 100 करोड़ पॉपुलेशन है, आपको कह दिया 26% लोग क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसका मतलब है इन्होंने क्या बताया, हेड काउंट रेशियो, सिर गिना दिया आपको, गिन लो, 26% निकाल लो, 100 का हेड काउंट रेशियो है ये क्या है, ये हेड काउंट रेशियो है कि नहीं, ये हेड काउंट दर है, सिर गिनने की दर है कि नहीं। तो 26 करोड़, ये हेड काउंट रेशियो, एक टर्म होगा और आ गई बीच में, हेड काउंट रेशियो क्या हो गया, चलो ठीक है। अभी देखो ये नंबर है, लेकिन इसमें कुछ पता नहीं लगा कि लोग कितने गरीब है। क्या आप इससे पता लगा लिया कितने गरीब है, आपको पता लग गया लोग कितने लोग गरीब है, लेकिन जो गरीब है वो कितना गरीब है, मतलब उसका क्वांटिटी क्या है। अब मैं बोल दूं, मैं तो नहीं बोलूं, मान लो आप बोल दो आप पैसे वाले हो, अब पैसे वाला तो बहुत सारे लोग हैं, अब आपको पूछे आप कितने पैसे वाले हो, तब आप गिनाओगे कि देखो आपके जहाँ किचन है ना, जितना किचन है आपका उतना तो मेरा डॉगी है, डॉगी उसके घूमने का नहीं, मतलब उसके बैठने का जगह है, मतलब ये होता है। आप बोल दो मेरे पास 10 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है और मैं इंडिया के जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ लोग कितने गरीब है। अब देखो ये पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन से बहुत सारे लोग, देखो मान लो कि नई रेखा खींचता हूँ, ये नई रेखा है, ये पॉवर्टी लाइन है, और मान लो ये पॉवर्टी लाइन 28 रुपए है, ठीक है 28 रुपए, और ये 0 रुपए, ये 0 रुपए, मतलब लोगों की इनकम है ना, या एक्सपेंडिचर, कैसे भी देख लो आप इसको। अब लोगों की किसी, अब 0, ये मान लो 10 रुपए, ये 20 रुपए, ये हम ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है, एक ही डायमेंशन वाला ये है। चलो लाल कलर ले लेते हैं। मान लो बहुत सारे लोग हैं जिनकी सिर्फ 10 रुपए के लगभग इनकम है, ये 10 रुपए के लगभग इनकम वाले यहीं तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मान लो बहुत सारे लोग हैं जिनकी 10 रुपए से भी कम इनकम है कि नहीं, और बहुत सारे लोग हैं उनकी 20 रुपए की इनकम के लगभग है ना, ऐसे। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी यहाँ पे इनकम है बहुत पास है, 27 रुपए भी हो सकती है। तो ये इनकम का है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बहुत क्या है, बिखरा हुआ सा डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, बिखरा हुआ सा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए यहाँ एक जरूरत पड़ती है, वो है पॉवर्टी गैप। पॉवर्टी गैप कैसे लगाओगे, देखो आप हर इंसान, हर पर्सन, आदमी या औरत, या थर्ड जेंडर, आजकल मिस्टर या मिसेज, या आप फॉलो कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड क्या कह रहा है, तो आजकल थर्ड जेंडर के लिए क्या लगता है, MX, साइड इंफॉर्मेशन। अब देखो ये जो है इसका गैप आपने निकाल लिया, कितना गैप निकाला इस आदमी का, ये देखो ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है, ये पर्सन N है, ये पर्सन N-1 है, ठीक है। तो अब देखो पहले आदमी का गैप निकालोगे, उसका कितना इनकम था, 28 - 27, ऐसे कितने लोग हैं, मान लो ऐसे 100 लोग हैं। फिर आपने पॉवर्टी गैप निकाल रहे हैं, फिर मान लो 22 की इनकम वाले बहुत सारे लोग हैं, तो 28 - 22 कितने लोग हैं, मान लो 1000 लोग हैं, ऐसे। इस तरह से हर पर्सन, पर पर्सन का, सारे पर्सन का आपने गैप निकाल लिया।
कितना गैप है ना। और मान लो फिर बाकी के बच्चे लोगों का इनकम 10 रुपए है, तो उनका वो गरीबी से कितना दूर है, वो गरीबी से कितना दूर है, 18 दूर है ना। यानी इनको 18 रुपए आप दे दो तो ये गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। इन सिंपल टर्म्स इसको इन लोगों को 1-1 रुपए बांट दो। अभी डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे ना अपन आधार का नंबर लेके, इनको 1-1 रुपए बांट दो तो ये गरीबी से बाहर आ जाएंगे। तो ये कट गए, ये सब लोग ऊपर उठ जाएंगे यहाँ से। चलो बाकी के ये लोग हैं, इनको आप कितना कितना दोगे, 6-6 रुपए। तो ये बाकी के बचे हुए लोग हैं, इनको 6-6 रुपए दोगे तो ये गरीबी लाइन के बराबर आ जाएंगे। 6-6 रुपए इनको दे दिए। अच्छा, और इनको 18-18 रुपए, मान लो ये 3 ही कैटेगरी के लोग थे, इनको 18-18 रुपए दे दिए। सब लोगों को क्या किया आपने, सबको गरीबी लाइन के बराबर ले आए। इसी पूरा जो गैप था इसको पॉवर्टी गैप कहते हैं। और पॉलिसी मेकिंग के अंदर इस पॉवर्टी गैप कंसेप्ट का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आप पूरे नंबर पता लगा लिया आपने कितने नंबर है और कितना पॉवर्टी गैप है। और जब इंडिया के लिए आप पॉवर्टी गैप लगा लिए तो फाइनेंस मिनिस्टर जब अपना बजट बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं ना, तब उनको पता लग जाता है इतना रुपए तो उनको लोगों की पॉवर्टी गरीबी कम करने के लिए खर्च करेंगे तो 0% पॉवर्टी आ जाएगी। अगर इनका टारगेट, मान लो पॉलिसी मेकिंग समझा रहा हूं मैं आपको, अगर इनका टारगेट गरीबी को 10 साल में मिटाने का है, मान लो 10 साल में मिटाने का टारगेट, क्योंकि रिसोर्सेज का लिमिटेशन होता है, इस 10 साल को मिटाने का टारगेट हो तो क्या करेंगे, वो जितना पॉवर्टी गैप है उस पॉवर्टी गैप के हिसाब से कितना फाइनेंसेस रिक्वायर्ड है, उस फाइनेंसेस के हिसाब से हर साल उतना डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या डायरेक्ट कोई ऐसी स्कीम, नरेगा टाइप स्कीम चला के और कोशिश करेंगे कि ये पॉवर्टी गैप फिल होता है, कि लोग एटलीस्ट इस पे तो आए, यहां तो आए। इसलिए पॉवर्टी गैप का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। चलो व्हाट एल्स, अभी थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में मैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करूंगा और फिर वहां से हम देखेंगे एमपीआई से कितने % लोग गरीब है इंडिया के, अभी नहीं बताऊंगा। और फिर हम बाद में सारी जो कमिटीज है वो देखेंगे और पॉवर्टी के बारे में और बातें करेंगे। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम। और अच्छा लगा आप आए, सुना, इतना देर साथ बिताया, है ना। बाय बाय, और आओ सुनो बातें। कोई सजेशन है तो सजेशन लिख दो, iastos.india@gmail.com, ठीक है, gmail.com। बाय बाय।